तो आज की इस क्लास में जो है वो अपने पढ़ने वाले हैं जी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पहले अपने पढ़ चुके हैं। अगर आपके मन में है कि नंबर सिस्टम तो पढ़ चुके हैं, तो नंबर सिस्टम अपने पढ़ा, उसमें कन्वर्जन भी देखा, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे जो है वो अपने संख्याओं को कन्वर्ट करते हैं। तो आज की क्लास में क्या है, आज की क्लास में जो है वो अपने पढ़ने वाले हैं दशमलव वाला, पॉइंट वाला, फ्रैक्शनल जिसे अपने कह सकते हैं, फ्लॉट कह सकते हैं, उसका कन्वर्जन कैसे किया जाता है। यानी कि दशमलव वाले को या पॉइंट वाले को जो है वो कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसके बारे में जो है वो अपने पढ़ने वाले हैं। तो लेकिन एक बार जो है वो अपनी पिछली क्लास का रिवाइज कर लेते हैं, जो आपको पहले पढ़ाया हुआ है, जिसको आप अच्छे से जानते हो, तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, ताकि आपको जो है वो आगे समझने में जो है वो आसानी रहे। करते हैं। तो टॉपिक अपना जो है वो है जी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम के टाइप की अगर अपने बात करें तो नंबर सिस्टम आपको बताए थे 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। ये 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं जिन्हें यूज किया जाता है। लेकिन जो ज्यादातर यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं? जो ज्यादा यूज होते हैं वो होते हैं बाइनरी और डेसिमल। डेसिमल जिन्हें अपने यूज करते हैं, और बाइनरी जो है वो कंप्यूटर द्वारा यूज किया जाता है। ये सब चीजें आपको पहले बता चुके हैं। दोबारा से एक बार देखें, जो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले जो है वो अपने लिखा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के वही 4 टाइप जो है वो लिखे हुए हैं। डेसिमल जो ह्यूमन जो है वो यूज करते हैं। अब इसमें एक आपको बताया था बेस, तो इसका बेस होता है 10। मतलब कौन सी संख्या किस नंबर सिस्टम की है, ये अपने को कैसे पता चलता है? उसके बेस से पता चलता है। तो बेस 10 होता है डेसिमल का, और उसमें संख्याएं कौन सी होती हैं? 0 से लेके 9 तक, 0 to 9। ठीक है। बाइनरी में 2 ही संख्याएं होती हैं, 0 और 1, इसलिए उसका बेस 2 होता है। ऑक्टल में 7 संख्याएं होती हैं, 0 से लेके 7 तक संख्याएं होती हैं, और उसका जो है वो बेस होता है 8। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल के अंदर जो है वो संख्याएं होती हैं 0 to 9 और A से F, और उसका बेस होता है 16। ये सब चीजें आपको पहले बता चुके हैं डिटेल में, इसलिए मैं ज्यादा समय जो है वो नहीं लूंगा। इसमें एक और खास बात जो आपको रिवाइज करवा दें एक बार, वो ये कि डेटा 2 तरह का, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक, याद आ रहा है कुछ? और जिसे नॉन न्यूमेरिक को जो है वो अपने क्या कह सकते हैं? अल्फा न्यूमेरिक। तो इसमें 3 नंबर सिस्टम तो वो हैं जो कौन से हैं? न्यूमेरिक हैं, और सिर्फ एक ही है जो कौन सा है? नॉन न्यूमेरिक है। नॉन न्यूमेरिक या अल्फा न्यूमेरिक है हेक्साडेसिमल, और बाकी तीनों जो हैं वो कौन से हैं? न्यूमेरिक है। ठीक है। अब अपने आगे बढ़ते हैं। जो आज अपनी क्लास का मेन पॉइंट है वो क्या है? कैसे दशमलव वाले को, फ्रैक्शनल नंबर को जो है वो कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए जो है वो अपने स्टार्ट करते हैं एक बार। कैसे जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे, चेक करते हैं। बड़ी स्क्रीन पे जो है वो अपने देखते हैं, जो अपना टॉपिक है फ्रैक्शनल नंबर का, बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं कि कैसे होगा। तो देखें, सबसे पहले जो है वो अपने कन्वर्जन करने वाले हैं, वो कौन सा है? बाइनरी से डेसिमल में। नॉर्मल कन्वर्जन अपनों ने पढ़ लिया पहले, आपको पता है। अब जो है वो अपने पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शनल नंबर्स का, कि फ्रैक्शनल नंबर को जो है वो कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रैक्शनल नंबर को भी वैसे ही चेंज किया जाएगा जैसे अपनों ने नॉर्मल किया था। थोड़ा सा उसमें जो चेंज है, वो क्या चेंज है वो अपने देखते हैं, क्या चेंज है उसमें। देखिए, सबसे पहले डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्जन होता है, ये एक बार रिवाइज करवा रहे हैं आपको, और फिर आगे बढ़ेंगे कि कैसे जो है वो चेंज हो रहा है। देखिए, जैसे अपने सामने वैल्यू थी कि 1 0 1, ये क्या है कि ये एक बाइनरी नंबर है। कैसे पता चला अपने को? उसके बेस से। वो कह रहे हैं कि इसे कन्वर्ट करके बताइए सर, कि इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे। डेसिमल में जो है वो अपने लिखते हैं बेस 10। अभी अपनों ने बात की 10। कैसे कन्वर्जन करते थे अपने? अपनों ने लिखी बाइनरी 1 0 1। करें शॉर्ट मेथड जो अपना था, कौन सा है? देखें, शॉर्ट मेथड में अपने लिखते थे इसके जो है नीचे कि 1, फिर उसका डबल 2, फिर उसका डबल 4, आगे भी संख्याएं होती तो अपने इस तरह से लिखते रहते। और फिर क्या करते थे? जो 0 वाली थी उसे काट देते थे, और जो 1 वाली थी उन्हें अपने जो है वो क्या करते थे? ऐड। तो मतलब इसकी ये जो बाइनरी वैल्यू है ये किसकी है? 5 की। 1 0 1 बाइनरी है, और डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 5। उम्मीद है कि आपको जो है वो अच्छे से समझ आया होगा, पुराना जो है वो याद आ गया होगा। अब नया क्या है? अब नया क्या है कि संख्या क्या है? संख्या मान लो आपके पास जो है वो है 1 1 0, फिर उसके बाद पॉइंट आ गया,
और उसके बाद जो है वो है अपने पास सपोज 101, और ये कह रहे हैं कि सर ये जो है ये क्या है अपने पास है, बाइनरी है, आप इसे कन्वर्ट कीजिए डेसिमल में। ठीक है, ये इसलिए बता रहे हैं रिसेंट एग्जाम में जो है ये पूछा गया था, और आरबीआई अभी जो आगे एग्जाम होने वाला है तो उसमें क्या पता आपसे पूछ ले, क्योंकि उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको जो है ये चीज़ें सॉल्व करनी बता रहे हैं कैसे करना है। अब आपने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। दो पार्ट कौन कौन से, एक तो पार्ट जो है वो पहला दशमलव से लेफ्ट साइड वाला, पॉइंट से लेफ्ट साइड वाला, और एक पार्ट जो है वो पॉइंट से राइट साइड वाला दूसरा पार्ट, यानी कि ये पार्ट वन और ये जो है वो पार्ट 2। ठीक है जी, पहले पार्ट 1 की बात करते हैं अपने, कैसे कन्वर्जन होगा। पार्ट वन जो है वो अपना था जी 110। अब ये तो नॉर्मली डेसिमल, अगर अपने बाइनरी अपने बात करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे अपने नॉर्मल करते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल अपनों ने देखा था कि यहाँ पर तो 1 लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, 2, फिर उसके आगे 4, डबल करते जाते हैं आगे जी आगे। और अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 0 वाले को जो है वो अपने काट देंगे और 1 वाले को ऐड करेंगे, यानी कि 4 और 2 कितना आंसर होगा अपना 6। इसका आंसर तो जो है वो अपने पास 6 आ जाएगा। ये पहला पार्ट जो है वो अपनों ने सॉल्व कर लिया, अपनों ने जो है वो पहला पार्ट दोस्तों यहाँ पर जो है वो सॉल्व कर दिया। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। अब पार्ट 2 जो अपने पास है वो है दशमलव के बाद 101। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मेन पुराना तक था, यहाँ से अब जो है वो नई चीज़ है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे भी दोस्तों बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले करते थे। नॉर्मल अगर अपने इधर देखें तो क्या करते थे, अपने क्या करते थे, उसमें मल्टीप्लाई करते थे, इसमें भी मल्टीप्लाई ही करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, या इसमें भी पावर ही लिखेंगे। नॉर्मल मल्टीप्लाई वाले रूल से देखते हैं जो पहले बताया था। ये वाला रूल जो है वो दूसरे नंबर पे बताया था उन्होंने, पहले वाला रूल जो था उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। मल्टीप्लाई करेंगे किसे, इस 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 इंटू मल्टीप्लाई 2। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, फिर ये सेकंड 0 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर ऐड, फिर ये लास्ट वाला 1, लास्ट वाले 1 को फिर से अपने मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अच्छा, आपने कहा जी उसमें तो पावर भी होती थी, इस साइड जो अपने करते थे पावर भी लिखते थे ना। मान लो इसको करते अगर अपने इस वाले 1 जो है वो 110 को, तो कैसे करते कि सबसे पहले जो है वो 0 को मल्टीप्लाई करते 2 से पावर 0 से, फिर ऐड करते, फिर 1 को मल्टीप्लाई करते 2 की पावर 1 से, फिर उसे ऐड करते, फिर इस 1 को जो है वो आगे 1 को जो है वो मल्टीप्लाई करते अपने 2 की पावर 2 से। याद आ रहा है, ठीक है। वैसे ही इधर कर रहे हैं अपने, लेकिन यहाँ पर भी पावर ही लिखनी है अपनों ने। यहाँ पर पावर लिखेंगे 1 2 3, जितने भी आगे और बढ़ते जाएंगे, लेकिन यहाँ पर पावर आएगी माइनस में, माइनस, समझ आई बात, माइनस में लिखेंगे -1 -2 -3 जी। अब इसको अपनों ने सॉल्व करना है बस। अब पावर का मतलब क्या होता है, इधर देखें अपने होता था क्या कि अपने बढ़ता जाता था कि 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर जो है वो 4 आएगा, डबल होता जाएगा। वैसे जो है वो यहाँ पर भी जो है वो इसकी पावर का आंसर जो है वो अपने पास क्या आएगा, इसको सॉल्व करना है सबसे पहले। तो अगर 2 की पावर -1 है तो इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर -1 है तो उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है अपने 1/2। 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब है 1 की पावर 4। 2 की पावर 3 है तो यहाँ पर मतलब है 1/8, मतलब डबल वही कर रहे हैं, 2 उसका डबल 4, उसका डबल 8, उसका डबल आगे करेंगे, मान लो और आगे होता तो 16। सही है, बस उसको डिवाइड में लिखना है अपने कि 1 की पावर में जो है ये डिवाइड में जो है वो अपने कर रहे हैं। अब इसे सॉल्व करना है और अपना आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर कैसे आ जाएगा देखें, अभी अपने दोबारा इसका आंसर देख लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास आंसर क्या आएगा, जल्दी से एक बार देखते हैं।
जी। अगर अपने इस को सॉल्व करते हैं तो अपने पास आएगा 0.5, ठीक है, और 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 0.5 ही रहेगा। अब यहाँ पर आएगा अपने पास 0.25, चौथा हिस्सा यानी कि उसका 0.25, लेकिन जब अपने उसे 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस 0.25 को तो आंसर फाइनल अपने पास क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर अगर अपने बात करते हैं कि 2 की पावर 3 -3 है तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा आंसर, तो अपने पास आएगा 0.125। ये इसको सॉल्व करने पे जो है वो अपने पास आएगा, और इन तीनों को जो है वो अपने ऐड कर देंगे। यहाँ पर तो 0 आएगा तो इसको मतलब ऐड अपने को किससे करना है, इसको, इन दोनों को, तो फाइनल आंसर जो है वो अपने पास आएगा 0.625। सही। अब अपने बात करते हैं कि अपने पास बाइनरी वैल्यू जो है वो कौन सी आई, इसका आंसर जो है वो क्या आया। तो देखिए यहाँ पर जो है वो अपने पास था 6, तो 6 आएगा, फिर उसके बाद 0.625, तो ये जो है वो तरीका रहेगा जी कन्वर्जन का, कन्वर्ट करने का। समझ आई बात? देख लें अच्छे से एक बार इसको, और आगे और एग्जांपल करेंगे अभी अपने, देखते हैं आगे और देखेंगे। चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं, दोबारा से समझाते हैं आपको। देखिए फ्रैक्शनल नंबर में जब अपने कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको कैसे समझना है आपने, कैसे है ये देखिए। ये तो बता रहा है पोजीशन, कि उसकी पोजीशन जो है वो क्या रहेगी नंबर्स की, यानी कि 0 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ रही है, यानी कि पावर की बात कर रहे हैं अपने, पावर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, मतलब आगे लिखते जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब नीचे पोजीशन वैल्यू, ये पोजीशन थी, अब पोजीशन की वैल्यू की बात करते हैं, तो वैल्यू मतलब पोजीशन की वैल्यू जो अपने पावर लिख रहे हैं ऊपर, 0 लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 है, 4 है, जैसे अभी आपको बताया था। अब इसका आंसर क्या आता है वो आंसर देख लेते हैं। अपने पास आंसर क्या होता है इसका, कि सबसे पहले 1 आता है, फिर उसका डबल 2 होता है, डबल 4, फिर डबल 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, इस तरह से जो है वो आगे बढ़ता रहता है। यहाँ तक तो पहले वाली थी, आपको समझ आ रहा है। फिर बात आती है नेक्स्ट दशमलव की, बाइनरी पॉइंट, फ्रैक्शनल। यहां से आगे क्या करेंगे, यहां से आगे देखें शुरू हो जाता है -1 -2 -3 -4, अभी अपने ने बात की। वैसे ही देखें 2 की पावर लिखते जाएंगे अपने, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 -4 5 6 7, इस तरह से आगे आगे अपने बढ़ते जाएंगे। और इसका मतलब क्या होता है, मतलब देखिए यहाँ पर भी डबल हो रहा है, सबसे पहले इस चीज़ को देखें, डबल हो रहा है, 2 है, 4 8 16, इसी तरह से आगे डबल होता जाएगा। लेकिन माइनस लग गया तो वो उसके बटा में आ जाएगा, कि 1/2 1/4 1/8 1/16, इस तरह से जो है वो अपने उसको लिख देंगे। और अब अपने को इसकी इजीली जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है कि इनकी वैल्यू क्या होती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वो 2 पॉइंट देगा, 3 पॉइंट देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 देगा, इससे ज़्यादा जो है वो आपसे लंबा और आगे जो है वो सॉल्व करवाने वाला नहीं है। इनकी वैल्यू देखिए, वैसे आप सारे जानते हो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिवाइड ही करना है, भाग देना है, सिंपल। तो देखिए यहाँ पर तो जो है वो इसकी वैल्यू तो जो है वो अपने पास आ जाएगी 0.5, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू जो है वो अपने पास आ जाएगी 0.25, सही कह रहा हूँ। इसकी वैल्यू जो है वो अपने पास आ जाएगी जी 0.125, फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, 0.0625 जो है वो इसकी वैल्यू आएगी। क्या आपको समझ आ रही है ये सारी चीज़? देख लें अच्छे से। सबसे पहले अपनों ने पोजीशन के बारे में बात की है कि जो बाइनरी लिखी होगी उसकी पोजीशन क्या होगी, किस तरह से अपनों ने समझना है। फिर उसकी पोजीशन की वैल्यू अपनों ने क्या पुट करनी है वो आपको पता ही है, देखें। और फिर उसका रिप्रेजेंट जो है उसको किस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पर सीधा आपने डबल करते जा रहे हैं, यहाँ पर भी डबल हो रहा है, लेकिन उसमें
इस साइड भी डबल हो रहा है, लेकिन उसमें जो है वो एक अपने डिवाइड में लिखना है, उसको डिवाइड में लिखना है। क्यों? क्योंकि वो माइनस में है। तो यही बस इतना सा ही जो है वो समझना है कि कन्वर्जन जो है वो पॉइंटों वाले का कन्वर्जन कैसे करना है, पॉइंट्स का कन्वर्जन कैसे करना है। समझ आ गया होगा? देखें आगे, देखें फिर से उसको दोबारा से समझाने की जो है वो कोशिश की आपको कि ये दशमलव है अपना पॉइंट, इस साइड की संख्याएं हैं और उससे इस साइड की संख्याएं हैं। ठीक है जी। यहाँ पर जो है ये देखें पोजीशन बता दी उन्होंने, 0 से शुरू हो रही है, लास्ट अपनों पिछली बात की थी अभी, 0 फिर 1 2 3 इस तरह से पोजीशन चलेगी। और ये क्या है? बाइनरी वैल्यू है। ये तो जो एक दी हुई है बाइनरी वैल्यू दी हुई है, ये भी क्या है? एक बाइनरी वैल्यू दी हुई है। ये पोजीशन बताई है उन्होंने कि ये क्या है? थर्ड पोजीशन है। कैसे? 0 फिर 1 फिर 2 और फिर 4, सॉरी 0 यहाँ पे है, फिर ये 1 है, ये 2 है और ये 3, यानी कि ये थर्ड पोजीशन है। उसी तरह से इधर से 1 से शुरू हो रहा है, देखें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4, तो ये फोर्थ पोजीशन है, माइनस में, पोजीशन माइनस में है, ये पॉजिटिव में है, सॉरी पोजीशन है, और ये भी पोजीशन माइनस में है। अब एक और जो नई चीज़ आप देख रहे हो, MSB और LSB, तो ये होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है MSB, और LSB होता है लास्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट जो लेफ्ट साइड में जो होती है वो, और लास्ट जो बिल्कुल लास्ट में होता है वो वाला। जी, उम्मीद करते हैं आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं अपनी एक और एग्जाम्पल से जो है वो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कन्वर्जन हो रहा है। वैसे तो आपको समझ आ गया, मेरे को पता है, आपके मन में कोई डाउट भी नहीं है क्योंकि मैं तो जानता हूँ आपको। तो अब जो है एक और एग्जाम्पल जो है वो अपने देखते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल देखेंगे कि उससे आपको और अच्छे से जो है वो समझ आ जाएगा। जी, तो अपने एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखें, कोई भी अपने पिक कर लेते हैं, जैसे कि 1 0 1 0, ठीक है, ये तो हो गई नॉर्मल पॉइंट। अब पॉइंट तो बड़ी संख्या में जो है वो अपने बात कर लेते हैं, 1 0 1 1, ये जो है वो मान लो अपनी जो है वो क्या है? बाइनरी है। इस बाइनरी को जो है वो अपनों ने कन्वर्ट करना है जी, किसमें कन्वर्ट करना है? ये अपनी बाइनरी है, डेसिमल में। किसमें कन्वर्ट करना है? अपने डेसिमल में। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे पता चलेगा? उसके बेस से। देखिए अब बिना ज़्यादा समय लिए जल्दी से करूंगा मैं, क्योंकि आपको अच्छे से सब समझ आ चुका है। ये वाले पहले को इसको कन्वर्ट करने के देखिए कैसे करेंगे, आप जल्दी से कर दोगे। कैसे करेंगे? आप सीधा लिख दोगे नीचे, ठीक है? कैसे? 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8, तो 4 और 1 को जो है वो अपनों ने नहीं काउंट करना, 8 और 2 को करना है, तो अपना आंसर है 10। ये तो अपने को पता चल गया कि क्या आने वाला है? 10। अब दूसरे की बात कर लेते हैं अपने, दूसरा जो है ये पॉइंट वाला। अब इसको अच्छे से सीखना है, उन्होंने दोबारा से देखना है। आपने देखें यहाँ पर ये वैल्यू क्या है? 1 है, 0 है और 1 है। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे अपने, सीधा डायरेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से लिखना शुरू करेंगे अपने। यहाँ पर आएगा 1/2, यहाँ पर आएगा 1/4, यहाँ पे आएगा 1/8 और यहाँ पे आएगा 1/16, 16, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2। जैसे उन्होंने यहाँ पर लिख दिया जल्दी से 1 2 4 8, वैसे यहाँ पे भी देखो डबल हो रहा है, लेकिन वो बटा में है, ठीक है। अब किसको काउंट नहीं करना अपनों ने? 0 को, इसको काट दिया, बाकियों को जो है वो अपनों ने ऐड करना है। लेकिन उससे पहले उनकी वैल्यू भी तो सॉल्व करनी पड़ेगी कि वैल्यू क्या है। देखें 1/2 की वैल्यू क्या होती है? 0.5। फिर इसकी वैल्यू निकालने की अपने को जरूरत नहीं है, वैसे अगर अपने निकालते तो आती 0.25। फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे अपने, तो इसकी वैल्यू होगी 0.125। 1/16 की वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो होगी 0.0625। जब आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू जो है वो अपने पास आएगी, ठीक है जी। अब अपने को क्या करना है? इनको जोड़ना है, सिंपल सा काम है। इस वाले को तो जो है वो अपने को ऐड नहीं करना क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया, बाकी सभी को जो है वो अपनों ने जोड़ना है। तो जल्दी से जो है वो जब आप इन तीनों का एडिशन करोगे तो अपने पास जो आंसर आएगा फाइनल वो क्या होगा? अपने पास जो आंसर फाइनल होगा वो होगा जी 6875। 6875। देखें
अच्छे से चेक कर लें कि 6875 जी। समझ आई बात आपको? अब फाइनल आंसर देख लें अपने, क्या हुआ अपना आंसर। आंसर अपना जो था ये पॉइंट में आएगा यहाँ पे, और आंसर अपना क्या हुआ 10, यहाँ पर जो आंसर आया अपने पास 10.6875। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट वालों को आप अच्छे से जोड़ पाते होंगे, आपको अच्छे से जोड़ना आता होगा, इनको ऐड करना, एडिशन करना, बस एडिशन ही करना था। तो ये जो है वो अपना फाइनल आंसर है। हाँ जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे पॉइंट वाले बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे पॉइंट वाली को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, किसको, बाइनरी को डेसिमल में। देखें, पहले दशमलव से पहले वाला सेम जैसे अपनों ने पहले पढ़ा वैसे ही था, और बाद में जो अपनों ने सॉल्व किया है उसको भी क्या करना है, वो भी बिल्कुल सेम है, बस वो जो पावर ऊपर होती है वो किस में है, माइनस में है, इसलिए उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। और पॉइंट के लेफ्ट साइड 0 से अपने स्टार्ट करते हैं, और पॉइंट के राइट साइड से जो है वो अपने 1 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि -1 2 और इधर 0 1 2 3, इस तरह से पोजीशन उसकी होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में जो अपने पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपने कि कैसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है पॉइंट वाली संख्या को, दशमलव वाले की, या फ्रैक्शनल या फ्लॉट। ठीक है जी, तो अगली क्लास में मिलते हैं।